गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस पहले हम कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल का प्रश्न है, एस्परग्लोसिस जो हाल ही में चर्चा में रहा एक रोग है। एस्परग्लोसिस विच वॉज मेकिंग न्यू रिसेंटली इज अ टेस्टेस डिसीजेस। ए ऑप्शन है वायरल, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है फंगल और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो हैं प्राची श्रीवास्तव जी। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फंगल यानी कि कवक। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। एस्परग्लोसिस एक संक्रमण एलर्जी की प्रतिक्रिया या एस्परग्लिस कवक के कारण होने वाला एक कवक विकास है। हाल ही में भारत में काले और सफेद कवक के मामलों में तेजी से वृद्धि के बाद एस्परग्लोसिस संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या फेफड़ों की बीमारियों वाले, जो कि COVID यानी कोविड-19 रोगियों में आम हैं, उन्हें संक्रमण का उच्च जोखिम कहा जाता है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, हाल ही में देश ने 2022 के चुनाव से पहले LGBT विरोधी कानून पारित किया। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड एंटी LGBT लॉ अहेड ऑफ 2022 इलेक्शन। ए ऑप्शन है केन्या, बी ऑप्शन है सऊदी अरब, सी ऑप्शन है डेनमार्क या डी ऑप्शन है हंगरी। तो गाइज आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंगरी। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हंगरी की संसद ने हाल ही में कानून पारित किया है जो समलैंगिकता और लिंग परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले स्कूलों में सामग्री के प्रसार पर प्रतिबंध लगाता है। मानव अधिकार समूहों और विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना के बीच यह कदम उठाया गया है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने महामारी के लिए एंटीवायरल प्रोग्राम योजना की घोषणा की? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द प्लान एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक्स? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है चाइना। तो गाइज आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में महामारी के लिए एंटीवायरल कार्यक्रम योजना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन में कोविड-19 और भविष्य के जोखिमों के खिलाफ एंटीवायरल उपचार के विकास और खोज को बढ़ाने के लिए $3.2 बिलियन खर्च करने की घोषणा की। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड-19 और अन्य महामारी जोखिमों के लिए एंटीवायरल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। तो गाइज अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है?
विच इज़ द लीड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी? ए ऑप्शन है IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या IIT मद्रास। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ब्रिक्स नेटवर्क विद्यालयों के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन इस वर्ष अपने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शिक्षा के तहत भारत में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के लिए IIT बॉम्बे भारत का एक प्रमुख संस्थान है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियां बटोर रही डेटा लेक किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है? डेटा लेक विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ए ऑप्शन है RBI, बी ऑप्शन है NHAI, सी ऑप्शन है CBI और डी ऑप्शन है DRDO। तो जी हाँ गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, NHAI। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने निर्माण, संचालन और रखरखाव के विभिन्न चरणों के दौरान सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। NHAI ने ठेकेदारों को पर्यावरण पर्यवेक्षक सलाहकार की उपस्थिति में ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग करने और NHAI के पोर्टल डेटा लेक पर वर्तमान और पिछले महीने की स्थिति अपलोड करने का निर्देश दिया है। तो गाइज अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बहुपक्षीय बैंक पूर्वी तट आर्थिक गलियारे को विकसित करने में भारत का प्रमुख भागीदार है? Which multilateral bank is the lead partner of India in developing the East Coast Economic Corridor? ए ऑप्शन है AIIB, बी ऑप्शन है ADB, सी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और डी ऑप्शन है IMF। तो गाइज आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ADB। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक देश के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे या EC के विकास में भारत का प्रमुख भागीदार है। ADB और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे CKIC के माध्यम से परिवहन संपर्क के सुधार के लिए 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। CKIC पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी एक सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में विकसित किया जाना चाहिए? द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज द
इज टू बी डेवलप्ड इन विच स्टेट? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है तमिलनाडु या डी ऑप्शन है केरला। तो गाइज आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।